are not following SOPs, they are not following good practices, unnecessary because of the workers should leave the union, they should not get united. That's why they are illegally pressurizing, giving threats to the labor. Thank you, my dear. म्हजें नांव शंकर पंडीत. आमी भारतीय कामगार सेना हे युनियन आसा ते रिप्रेजेंट करतात. आजची ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हणजे जे ह्या कंपनीन सिप्ला कंपनीन जे हॅरेसमेंट चल्ला, जे कामगारांक वर्करांक हॅरेसमेंट करता, ते हॅरेसमेंट कित्या खातीर करतात म्हणजे हें जें तेंच्यांनी एक पावल उचल्लें, एक युनियन केलें. ह्या लास्ट 1 वर्स तेंच्यांनी युनियन केलां आनी एकवट केलो आनी तेंच्यांनी जे हॅरेसमेंट मॅनेजमेंट करता ताचेर आवाज उठोवपाचो हें केलो. सो हें सगळें आमचें जे चल्लां हांगा हॅरेसमेंट तेच्या खातीर आयज हे निशेध म्हणून तेंचो ह्या कामगारांनी एक पावल उबारलेलें आसा. आनी तशेंच आमचे भारतीय कामगार सेनेचे जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रघुनाथ कुचीक हे हांगा आयज आयिल्ले आसा. हे तुमकां सगळें मार्गदर्शन जें कितें हांगा चल्लां आनी कितें आमी फुडें स्टेप्स उबारतले एज अ युनियन म्हणून तें हे तुमकां ते संबोधीत करतले. मैं मीडिया के सारे साथियों का स्वागत करता हूँ कि वो हमारे सिप्ला के सारे भारतीय कामगार सेना के जो सभासद हैं उनकी बात सुनने के लिए आए. भारतीय कामगार सेना का सिप्ला में यूनियन होने के बाद में, सिप्ला ये भारतीय कामगार सेना की पहली यूनियन नहीं, सिप्ला के हिंदुस्तान के सारे फैक्ट्रियों में यूनियनाइज्ड वर्कर है. लेकिन जब गोवा के लोगों ने अपने सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे संगठन करने का ठान लिया, भारतीय कामगार सेना का सभासद होते ले लिया, उसके बाद में हमने कंपनी से काफ़ी समय तक कि हमारी संवाद से बात हुए, हम मैनेजमेंट वर्कर के दोनों के बीच में उनके इशू सॉर्ट आउट हो जाए, वो यूनियन को रिकग्नाइज़ करे, हमारा सहयोग ले ले, प्रोडक्शन बाकी सारे चीज़ों में हम उनके एक तरफ आगे थे. लेकिन यहाँ की मैनेजमेंट ने एक थाम सोच लिया था कि वर्करों को डरा के धमका के हमारे गोवा के यूनिट के अंदर यूनियन नहीं चाहिए. ये पहले दिन से आज तक वही मांगा और इसके कारण उन्होंने अनलीगल प्रैक्टिसेस फॉलो करके, आपने सोचा रहेगा कि गोवा के हिस्ट्री में शायद पहले टाइम इतना बड़ा फार्मा उद्योग में मेस्मा लगाने का काम यहाँ पे हुआ है. ये क्यों हुआ, क्या इमरजेंसी थी, कोरोना जैसा समय पूरे देश ने, विश्व में मेडिसिन ये लोगों ने दे दिया, लोगों की जान बचाने के लिए वर्करों ने काम किया. उस टाइम कोई वक्त नहीं आया, कौन सा ऐसा कहीं ख़राब वक्त नहीं आया कि मेस्मा लगाया जाए वर्कर को स्ट्राइक करने के, लेकिन कोई कभी हमने स्ट्राइक नोटिस भी नहीं दिया है. फिर मैनेजमेंट को ऐसी कौन सी डर सता रही थी कि गोवा में सारे फैक्ट्रियों में ऐसे वर्कर फार्मा में काम करने वाले लोग स्ट्राइक पे जाएंगे. पहले 6 महीने तक हमने सोच लिया कि शायद एक प्रबंधन के लिए किया होगा, तो इसने हमने उसको निगलेक्ट किया. लेकिन बावजूद वापस 6 महीने का एक्सटेंशन देके पूरे हिंदुस्तान में कोई भी राज्य में फार्मा उद्योग में आज मेस्मा नहीं है. यहाँ की सरकार ने कंपनी को मिलके फ्रैगमेंटेड डॉक्यूमेंट क्रिएट करके वर्कर यहाँ पे इंडस्ट्री में सहयोग नहीं कर रहे, कौन से भी टाइम पे वक्त पे यहाँ पे स्ट्राइक पे जा सकते, इसका झूठा पेपर्स बना के सरकार को गुमराह करके यहाँ पे मेस्मा लगाया कि वर्कर यहाँ के स्ट्राइक नहीं कर सकते. ना कि भारतीय कामगार सेना स्ट्राइक करने चाह रही है, ना गोवा के हमारे अलग साथी जो यूनियन अलग अलग पार्टी के AICTU, TCU, इंटरग्रेया, किसी ने कोई स्ट्राइक नोटिस नहीं दिया है. लेकिन मैनेजमेंट हिमसेल्फ और गवर्नमेंट हिमसेल्फ थिंकिंग दैट ये लोग स्ट्राइक पे जा सकते हैं. ये कौन सा ऐसा सपना और सदमा मैनेजमेंट को है कि वर्कर, तो ये एक तरफ की हरासमेंट है, जानबूझकर लोगों को दबाने का,
धमकाने का और अपनी जो चाहते हो उसको पूरा करने का। आप जानते नहीं है, मैं आपको कुछ चौंकाने वाली चीज़ आज यहाँ पे कर रहा हूँ। जो कंपनी सिप्ला जैसी एक रेप्यूटेड कंपनी वर्कर को यहाँ पे अपना एसओपी जो है, जिसको हम लोग एफडीए के अंदर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस करके रेगुलेशन है, उसके अंदर उनको काम करना पड़ता है। लेकिन वर्कर ने 14 घंटा काम करना चाहिए। वर्कर ने हम जो कहे वही करना चाहिए। हम जो उनके टैबलेट्स हो, इंजेक्शन हो, ग्रेजुएशन हो, इसमें शॉर्टकट्स यूज़ करना है। ज़्यादा प्रोडक्शन कमाने के लिए शॉर्टकट यूज़ करो। अरे सारे सीजीएमपी के कानून वो तोड़ रहे हैं। सीजीएमपी एफडीए के अंदर आती है। अगर यूनियन चाहे तो ये कंप्लेंट कर सकती थी, लेकिन हम समझते ये फैक्ट्री हमारी है, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ से हमको तनख्वाह मिल रही है, इसके लिए हमने कोई गलत नहीं का काम हो रहा है। लेकिन आज हम अगर मैनेजमेंट सामने नहीं आती है, वर्कर का जो भी सोच है, मांग है, उसको सुन के नहीं लेती है, समाज से बात नहीं करती है, तो शायद हमें एफडीए को लिखना पड़ेगा। और एक बार अगर एफडीए को लिख दिया तो मैनेजमेंट जो यहाँ पे ह्यूमन प्रोडक्ट्स बना रही है, कोई जानवर की मेडिसिन नहीं बना रही है, और वो भी बनाते तो जानवर को भी कुछ ये है ना। तो ह्यूमन प्रोडक्ट्स में जो भी शॉर्टकट्स यूज़ कर रहे हैं, वो आने दिनों वाले में हम आपके पास साथ मिलाएंगे मीडिया को कि मैनेजमेंट क्या शॉर्टकट्स यूज़ कर रही है। ये कल तुम्हारी माँ को जा सकता है, ये कल हमारी बहन के पास जा सकता है, हमारा पिताजी ये मेडिसिन यूज़ कर सकता है। ये एफडीए को गुमराह करके कैसे काम करते हैं, ज़्यादा मुनाफा करने के लिए कैसे करते हैं, और ये चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए। आज तक वर्कर को ये लोगों ने दबाया है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के कारण, शॉर्टकट यूज करके ज़्यादा माल कमाने के कारण। तो ये सारे चीज़ को दबाने के लिए अगर यहाँ पे कुछ होगा, वर्कर इकट्ठा आगे आवाज़ उठाया तो हमारे खिलाफ ये आवाज़ें आगे से आ सकती है। इसके लिए इन्होंने ये सारा संविधान के अंदर घटना का बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें ये राइट दिया है, संगठन बनाने का हमें अधिकार है। अगर ये अधिकार नहीं होता तो हम नहीं बनाते। मैनेजमेंट को भी अधिकार है। सिप्ला जैसी कंपनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर है, तो हम लोग में यूनियन के मेंबर होगी तो हमने कोई पाप शोषण नहीं किया। हम चाहते कि मैनेजमेंट वर्कर की बात सुने। आपको सुन के है होगा कि हमारे जितने भी वुमेन्स वर्कर हैं, 2-2 घंटा एचआर उनको बिठा के बाहर बैठाता है, हरासमेंट कराता है, ट्रांसफ़र करने की धमकी देता है। वुमेन हरासमेंट के अंदर हमारा केस से सारे चीज़ अनलीगल चल रहे हैं, लेकिन इसका प्रोटेक्शन इनके जो हायर एचआर्स है, इनके जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं, इन्होंने जानबूझकर ये कहा है कि ये करो, इनका जो संगठन है तोड़ो। अगर सिप्ला के अंदर भारतीय कामगार सेना ताकतवान होगी तो हमें तकलीफ होगी, और हमारा जो भी काले करतूते काम चल रहे हैं वो सारे ओपन हो सकते हैं। ये पूरा डर है। लेकिन हम समझते हैं कि सिप्ला हमारी फैक्ट्री, गलत काम को हम अभी मैनेजमेंट जब हमको डरा रही है, धमका रही है, जब किसी का पगार 50-60 हज़ार रुपये जाता है तो उसको शिमला दिखाया जाता है, किसी को कश्मीर दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, गोवा के जितने भी वर्कर काम करते हैं, कि वो लोग अपनी तनख्वाह के लिए मांग नहीं मांगे, वो आपकी हाथ की मांग नहीं करे। इसके लिए सारा चक्कर चल रहा है, और वो दिखा रहे कि ये अगर होगा तो सिप्ला को बहुत बड़ा खतरे का सामना करना पड़ सकता है। हमने यहाँ पे 8 कंप्लेंट लेबर कमिश्नर, डिप्टी लेबर कमिश्नर के पास है। हर मीटिंग के लिए कंपनी टाइम निकालती है, कंपनी के पास कोई आंसर नहीं है। जानबूझ के वर्कर को सस्पेंशन करना, उसको टर्मिनेट करना, उसको धमकाना। मैं इंसान को मतलब आदमी लोगों को समझा सकता हूँ, लेकिन गर्ल्स को भी आप बिठा के 2-2 टाइम ऑफिस के बाहर बिठाते हैं। पुलिस के पास झूठी कंप्लेंट लॉन्च करवाना। हमने यूनियन ने आज तक कोई इनलीगल काम किया नहीं है, ना कानून को हाथ में लिया है, ना हम हाथ में लेंगे। जो हमें कानून प्राप्त है, जो प्रावलब्धि प्राप्त है, उसी के अंदर ही हमारा आंदोलन होगा। और ये आंदोलन अगर वो लोग आगे वाले नहीं सोचेंगे तो इनके कॉरपोरेट तक भी हम आंदोलन कर सकते हैं। भारतीय कामगार सेना कोई गोवा में ही सिर्फ काम करती है ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर 57 ईयर्स ओल्ड ट्रेड यूनियन है। इनका ऑफिस मुंबई में कॉरपोरेट ऑफिस है। अगर इन्होंने सुना नहीं सुना तो आगे चल के कॉरपोरेट ऑफिस के दरवाजा में भी बैठने का हमने सोच लिया है। और चाहे वहाँ भी नहीं रुके तो उनके जो फैक्ट्रीज़ है वहाँ पे भी हम अलग से आंदोलन कर सकते हैं। ये उनके लिए चेतावनी है।
got the notice from FDA. So you better ask to the company what CGMP norms you have been breaking. They should ask, because they are able to answer this, because they are doing this. They are asking workmen to make shortcuts in the productions, asking them to work more hours, more than 12 hours, 14 So hours. like shortcut, like what? Like Shortcuts you understand. Suppose there is a product, granulation is there, and you want a product, more product. As per there are SOPs, it's bounding by the GPM authority. That is Good Manufacturing Practices Regulation under FDA. FDA is from Goa government also, and FDA is from US also. So they should go, they should check machinery, because I say the government machinery is hand to hand in the factory today with Cipla. Because of that only they have got the MESMA Act. Na? Otherwise, see, if union has been given served the strike notice, I could understand. The workers are going to be on strike. We never going to be given a strike notice. Neither other factory has given. Then what was the emergency to see that Goa government should go for MESMA? What are the priorities? What were they done? Is there were any strike notices from not my union, from other union, or other factories? There was no. This is all fragmented document made by some industrial pharma people, and in hand to hand with the government, they got MESMA. That with extension of another 6 months. We are going to fight in the court of High Court authority in the Goa against that MESMA Act also. so, what do you want from Goa government? Goa government has to be work for their people, not for the owners. These are all their people. We are theirs. We are not anti with the government. We are not anti with factory. But factory must see what are the legal practices should follow. They are not following. They are doing all illegal labor activities. They are pressurizing workers. They are pressurizing the female workers, asking 2 to 3 hours to sit there outside their office. Continues 2 months. I am submitting you this some points to you. You can go through this point. You will understand what was the previously and what was the post things happening in the factory. So, अगर ये सब ऐसे ही चला रहा तो मतलब आगे आपका क्या स्टेप होगा? हमारा स्टेप हमने आज ऑलरेडी डिक्लेयर किया है कि 15 दिन के हम सोचेंगे. नहीं तो पहला हमारा मार्च रहेगा डिप्टी लेबर कमिश्नर ऑफ गोवा. उसके बाद में हम लोग उनकी जो भी कुछ नियर बाय फैक्ट्रीज है उसके ऊपर, अदर उसके बाद में कॉरपोरेट के ऊपर हम लोग मार्च करेंगे. कॉरपोरेट मुंबई में कॉरपोरेट के ऊपर मार्च होगा. हम रुकेंगे नहीं, और हम सारे जो भी कानूनी अवदान यूनियन को प्राप्त हुए हैं उसी के अंदर काम करेंगे. हम लोग स्ट्राइक करने वाले नहीं है. वी डोंट वांट स्ट्राइक. We are not believing in the strike. Company is believing in the strike. Government is believing in it. Government got a fear that union is going to do strike. This is the first government I have seen in the India. कि जो यूनियन बोल रही है हम लोग स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट सोच रही है कि ये लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, और वो खुद ही कानून बना रहे हैं कि आपको स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है. अरे हिंदुस्तान में पहले टाइम हुआ है. अगर है तो उन्होंने दिखाना चाहिए हमको. आपने स्ट्राइक नोटिस दिया है, हमने कोई गलत डिमांड किया. चलो, माय ओपन चैलेंज टू कंपनी एंड गवर्नमेंट दैट भारतीय कामगार सेना फॉर द वर्कर ऑफ सिप्ला दे आर आस्केड अनवांटेड डिमांड्स. आई विल विड्रॉ माय डिमांड as just as the better workman policies SOP should be followed by, and whatever other my demands that is under the IDA Act, my demands being forwarded to Deputy Labour Commissioner. He should consider, but Deputy Labour Commissioner also under the pressure of government, he is not giving a single reference last 9 months after completion or COD. See how lethargic is the government, how lethargic is the Labour Department of Goa. Means it shows that the Goa Labour Department and Cipla management in hand to hand working with the alliance of government of Goa. It seems, it looks like it. तो हम किसके पास जाना चाहिए? हम तो इस गोवा के रहवासी, गोवा के मजदूर हैं. हमारा घर गोवा में, हमारा ब्रेड इधर चलता है. तो सरकार हमारे लिए काम करना चाहिए कि सिप्ला के लिए काम करना चाहिए? 6,000 जो वर्कर है ये गोवा के रेसिडेंट हैं, गोवा के वोटर हैं, गोवा के मट्टी से जुड़े हुए हैं.
तो वो मट्टी से जुड़े हुए लोगों को काम करना है या क्या सिप्ला जैसे उद्योगों के लिए काम करना? वेरी सिंपल क्वेश्चन, और वी आर नॉट एनी आस्किंग, वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन.